हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अभी तक हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में ये जाना कि डिस्पर्सल क्यों जरूरी होता है, डिस्पर्सल क्या होता है। हम जानते हैं किसी भी बीज को जर्मिनेशन के लिए उसके लिए क्या जरूरी होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। इन सब चीजों को अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी सीड को प्रॉपर अमाउंट में, तब जाके सीड क्या हो सकता है, एक प्लांट के रूप में ग्रो कर सकता है। लेकिन ये चीजें अगर नहीं मिलेगी, एक भी कंडीशंस इसमें मिसिंग होंगे, तो वो सीड प्लांट के रूप में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए डिस्पर्सल बहुत जरूरी होता है। तो अपने इसी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। किस किस तरीके से एक सीड का डिस्पर्सल पॉसिबल है। फर्स्ट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाइंड। कल मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया था, वाइंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। सो हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाइंड के बारे में। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाइंड कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जिसके बीज या फल क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि उन पर पंख लगा होता है छोटा छोटा, या उस पर बहुत सारे बाल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका वेट जो होता है कम हो जाता है। और वेट कम होने के कारण जब उन पर हवा का असर पड़ता है, जब हवाएं चलती हैं, तब वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। तो उनका स्पेशल स्ट्रक्चर जो बना होता है, उसके कारण क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको आसानी होती है। इस तरीके से हवा के मदद से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, कॉटन। कॉटन जो होता है बहुत हल्का होता है, हवा बहता है और क्या होता है, हवा बहने के साथ वो एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। डेंडेलियन आपने देखा होगा, कभी आपको राह चलते हुए आपके फेस पर आके कुछ चिपक जाता होगा, जिसमें क्या होता होगा, नीचे एक सीड होता होगा और उसके चारों तरफ गोल, चारों तरफ बाल फैला होता होगा, वो होता है आपका डेंडेलियन। और मैपल जो होता है उस पर एक पंख की तरह पत्ता उगा होता है, जो क्या करता है, उसको उड़ने में मदद करता है। तो ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाइंड। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। पानी किस तरीके से मदद कर सकता है किसी बीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो पानी के द्वारा अगर किसी बीज का, किसी सीड का डिस्पर्सल होना है, तो वो सीड कहाँ होना चाहिए, ऐसे इलाके में होना चाहिए जहां पे क्या हो, पानी हो। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में भी उगते हैं या पानी के किनारे उगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स का सीड वाटर के द्वारा डिस्पर्स हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कोकोनट एंड लोटस, नारियल का जो बीज होता है और लोटस, ये इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि ये बहुत हल्के होते हैं और इनका पूरा बनावट जो होता है स्पंजी होता है, कह सकते हैं कि खोखला होता है, जिसके कारण ये हल्के होते हैं और हल्की चीजें पानी पर तैरने में मदद करती हैं। तो हल्के होने के कारण ये पानी के बहाव के कारण क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं। और जब इन्हें प्रॉपर अमाउंट में सॉइल, वाटर एंड एयर मिल जाता है, तब ये जर्मिनेट हो सकते हैं, इनका अंकुरण संभव हो सकता है, और तब जाके ये एक पेड़ के रूप में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स डिस्पर्सल में किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो एनिमल्स डिस्पर्सल में 2 तरीके से मदद करते हैं। एक तो उनके शरीर से चिपक के कोई सीड क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और एक तरीका यह है कि कोई बर्ड जब किसी फल को खाता है, तो उसके साथ वो उसके बीज को भी खा लेता है, जो कि बीज पचाना मुश्किल होता है बर्ड्स के लिए। उसके बाद जब बर्ड्स कहीं पे जाके बीट करते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड सीड जो बीज होता है वो
वहां पे गिर जाता है, अगर वो मिट्टी पे गिर जाता है तो धीरे धीरे वो क्या हो सकता है, जर्मिनेट हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है बरडॉग, मिमोसा, बेगरटेक्स, गावा, पपाया। क्या होता है बरडॉग में? बरडॉग एक ऐसा है जो ऐसा सीड होता है जिसमें हुक होता है। हुक आप देखते हैं ना, इस तरह का कुछ टांगने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो वो हुक होता है। और जंगलों में या किसी ऐसे जगह पे जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पे अगर ये पेड़ पौधा हो और वहां से कोई जानवर गुजरे और उसको टच करे इस पेड़ को, तो क्या होता है, जानवरों के बालों में ये बरडॉग का जो हुक होता है वो फंस जाता है। फंसने के कारण वो उसके शरीर से चिपक जाता है और कहीं दूर जाके गिर जाता है, तब जाके उसका जर्मिनेशन पॉसिबल हो सकता है। मिमोसा क्या होता है, इसके बीज पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो क्या होते हैं, जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं। इसी तरह बेगरटेक्स भी है। गावा है, जब कोई बर्ड गावा खाती है, अमरूद खाती है, तो साथ साथ वो उसके बीज को भी खा जाती है, लेकिन बीज पचाना बर्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो बीज क्या होता है, जब चिड़िया बीट करती है तब जाके वो बीज कहीं पे गिर जाता है, कहीं मिट्टी पे, तब वहां पे क्या होता है, उसका जर्मिनेशन पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह पपाया भी है। तो ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, विस्फोट, धमाका। विस्फोट या धमाका। तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई विस्फोट होता है या कोई धमाका होता है तो उसके आसपास की सारी चीजें क्या होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाती हैं अलग अलग दिशा में। उसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। कुछ पेड़ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जब तक वो पेड़ के साथ रहते हैं, पकते हैं, तब तक उनका क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन। जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, विस्फोट होने के साथ ही उसके अंदर जितने भी बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक में बिखर जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजन के कारण भी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पॉसिबल है। उसमें क्या है, पीज है। आपने मटर देखा होगा, एक मटर के जो सब्जी होता है मटर, उसके छिलके के अंदर क्या होता है, 8-10 दाने होते हैं। तो जब तक वो हरा रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है और हार्ड हो जाता है तब उसका छिलका अचानक से विस्फोट के कारण फट जाता है। और जैसे ही विस्फोट होता है उसके अंदर जितने भी बीज होते हैं, जितने भी दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर में बिखर जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग चले जाते हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प होता है। एक और है स्कर्टिंग ककम्बर। स्कर्टिंग ककम्बर जो होता है एक तरह का फल है जो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। नीचे की तरफ जैसे ही वो गिरेगा उसके अंदर से पानी के साथ कुछ बीज बाहर निकलते हैं और उस पानी के प्रेशर के साथ बाहर निकलने के कारण क्या होते हैं, वो बहुत दूर तक जाके बिखर जाते हैं। तो स्कर्टिंग ककम्बर भी एक गुड एग्जांपल है एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाइंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल एंड लास्ट में एक्सप्लोजन। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये था हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, जिसके 4 स्टेप में पढ़ा हमने। रिप्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स में हमने पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, उसके बाद पढ़ा फंक्शन ऑफ सीड्स, उसके बाद पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड लास्ट में डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।